जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथी के साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती से का तैयारी करते हैं, कोई भी टेट हो गया, सी टेट हो गया ना, सी जी टेट हो गया, MP टेट, UP टेट, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है ना। तो चलिए साथियों, आज का हमारा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत, है ना। बंडूरा जी के बारे में देख लेते हैं, ये अपने सिद्धांत में किन किन बातों को ज़्यादा विशेष महत्व दिए हैं ना। तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ थे? कर्नाटक के निवासी थे। इन्होंने सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत दिया था। तो पहला क्वेश्चन यही हो जाता है साथियों कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा बंडूरा जी हो जाएंगे, है ना। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है ना। तो सामाजिक अधिगमन समाज से ही हम सीखते हैं ना साथियों। तो वही चीज बोल रहा है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। मतलब समाज के जो सही नियम है, रीतियां हैं, उसको अपनाया जाता है और जो समाज के विरुद्ध जो क्रियाएं हैं उसको नकारा जाता है ना। यहाँ पर इस होगा ना साथियों, इस टाइपिंग एरर है। देख लेते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका अधिकांश भाग हम दूसरे को देखकर तथा दूसरों की बातों को सुनकर सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा, उसका सामाजिक अधिगमन कैसे होगा? वो समाज में रहेगा, है ना, और दूसरों को देखेगा अपने घर परिवार में, और दूसरों से बातचीत करेगा, सुनेगा, तब तो वो उसी के माध्यम से सीखता है। वही चीज बोलना चाह रहा है बंडूरा जी, है ना। और इस सिद्धांत का अवलोकन नकल करके सीखने पर बल देता है और यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पूर्ण वर्णन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम को प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, यह सिद्धांत अवलोकन तथा नकल करके सीखने पर बल देता है और यह बताता है कि कैसे हम मॉडलिंग, पुनर्बलन अथवा दंड के माध्यम से अधिगम प्राप्त करते हैं। अगला देख लेते हैं। यह इस बात पर बल देती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे रियल रोल मॉडल है, लेकिन साथ ही साथ यह हमारे खुद की सोच, विश्वास, अपेक्षा, स्वयं का नियम, तुलना एवं निर्णय भी अधिगम के लिए आवश्यक है। इसलिए बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी दिया है। इसका दूसरा नाम, और ये याद रखिएगा, बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक ज्ञानात्मक सिद्धांत का नाम दिया है ना। अगला देख लेते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि लोग कैसे सामाजिक, संवेगिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक योग्यताओं को विकसित करते हैं, वह कैसे जीवन में नियंत्रित करते हैं ना। और अगला है, इस सिद्धांतों को और किन नामों से जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सामाजिक अधिगमन का सिद्धांत है उसको और किन उपनामों से जाना जाता है? तो पहला सामाजिक अधिगमन सिद्धांत के नाम से, अवलोकन के सिद्धांत, अप्रत्यक्ष आत्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशक का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है साथियों, नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों वाला ना। कारण क्या, कहने का क्या कारण है, देख लेते हैं। यह सिद्धांत में यह बताया कि व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के मध्य में एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगमन है। कहने का क्या मतलब है, ये अपने नियम में बताते हैं कि व्यक्ति कैसे करेगा, दूसरे को देखेगा, अवलोकन करेगा, उसका नकल करेगा और आदर्श व्यवहार को के प्रतिमान ही एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। मतलब समाज से वो लगन करके सीखेगा, आदर्श व्यवहार जैसे उसके सामने व्यवहार रहेगा, वातावरण रहेगा, उसके हिसाब से है ना सीखेगा, और समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहारों को अपनाता है। जैसे समाज में जो व्यवहार जैसा किया जाता है ना, वैसे उसको अपनाएगा, और जो वर्जित है, जो हमारे समाज के लिए वर्जित है, उसको मतलब ग्रहण नहीं करेगा, नकारेगा, है ना। तो यही क्या है, सामाजिक अधिगमन कहा है। सामाजिक अधिगमन के सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगमन सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी
कहा गया है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है ना। अगला देख लेते बंडूरा का प्रयोग, है ना। बंडूरा का प्रयोग भी इम्पोर्टेंट है। बंडूरा ने एक बालक पर बेबी डॉल का प्रयोग किया था। बेबी मतलब गुड़िया पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक बालक को बेबी डॉल दिया, फिर बंडूरा ने उस बालक को 3 प्रकार की मूवी दिखाई, है ना। पहला देख लेते हैं कैसे दिखाया था। पहला मूवी क्या था, जो पहला मूवी बालक को दिखाया गया सामाजिक मूल्य पर आधारित थी, है ना। सामाजिक मूल्यों पर आधारित था, जिससे बच्चा देखकर अपनी बेबी डॉल के साथ भी सामाजिक व्यवहार करने लगता है। और दूसरी मूवी क्या दिखाता है, दूसरी मूवी किस पर आधारित है, प्रेम पर, है ना, प्यार पर। तो जिसे देखकर बालक क्या करता है, बेबी डॉल से प्यार करने लगता है ना, उसे सहलाता है, प्यार करता है ना, लाड प्यार दुलार करता है। और तीसरा मूवी दिखाता है उनसे हिंसात्मक, है ना, नफरत वाला। बालक को मतलब कि हिंसात्मक पर आधारित मूवी दिखाता है, जिससे देखकर बालक बेबी की गर्दन उसके हाथ पर सब तोड़ ताड़ के बराबर रख देता है। तो इसमें निष्कर्ष में क्या देखेंगे, इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता है कि क्यों क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और क्या सीखा जाना चाहिए, है ना। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार का प्रतिमान को ही प्रस्तुत करना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, अगर हम छोटे बच्चे के सामने मतलब प्यार से बात करेंगे, है ना, प्यार प्यार भरी बातें करेंगे और अपना जो घर का वातावरण है उसको अच्छे माहौल में रखेंगे, है ना, अच्छा माहौल मिलेगा, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, है ना, सभी से मेल मिलाव अच्छा रहेगा, मन मुटाव किसी से ना रहे, तो बच्चा भी उसी व्यवहार को सीखेगा। अब अगर घर का माहौल अच्छा ना हो, आसपास का वातावरण मतलब सामाजिक की स्थिति खराब हो, तो बच्चा भी वैसे ही जैसे सीखते जाएगा, जैसे कि घर के गार्जियन माता पिता लोग, भाई बहन लोग, है ना, जैसे करेंगे वैसे बच्चा भी सीखते जाएगा। इसलिए घर का माहौल को हमेशा कोशिश करने की अच्छे से वातावरण दे पाए, है ना। सीखना कैसे होता है, बंडूरा साहब के हिसाब से सीखना कैसे होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वातावरण के सदस्यों के व्यवहारों का आकलन कर उनका अनुसरण करने से नए व्यवहारों की सीखा जाता है। बंडूरा के अनुसार इस प्रकार के सीखने को निम्न प्रक्रिया पे चरण में दिया गया है ना। पहला देख लेते हैं, ध्यान मतलब अटेंशन, अवधारणा रिटेक्शन, पुनर्प्रस्तुतिकरण रिप्रोडक्शन और पुनर्वरण इंटर रियरफोर्समेंट, है ना, रियरफोर्समेंट रेनफोर्समेंट होगा, सॉरी साथियों, रेनफोर्समेंट, है ना। अब इसको विस्तार से समझते हैं। व्यवहार पर ध्यान देना तथा उसे समझना, है ना। इस प्रथम चरण पर व्यक्ति के विशेष के व्यवहार के अवलोकन पर के अवसर सीखने वाले को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर संपूर्ण व्यवहार या व्यवहार का एक विशेष पहलू विद्यार्थी को ध्यान को आकर्षित करता है तथा तब वह विद्यार्थी के ध्यान को केंद्रित बना सकता है। अगला देख लेते हैं, स्मरण कैसे हो जाएगा ना, व्यवहार में स्मरण की अवधारणा कैसे रखेगा। ये दूसरा चरण है। अवलोकित व्यवहार मानसिक प्रतिबिंब के रूप में विद्यार्थी के स्मृति पटल से सुरक्षित होता है ना, वो देखेगा, उसको बार बार रिमाइंड करेगा, उसके नजरों के सामने रहेगा तो उसको याद रहता है ना। और पुनः प्रस्तुतिकरण इस तीसरे चरण में अवलोकित और स्मृति में संरक्षित व्यवहार को विद्यार्थी द्वारा अपने दृष्टिकोण तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण किया जाता है और इस व्यवहार को अपनाकर इसका फिर से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे बच्चे ने सीख लिया है, फिर वह उसका क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्रस्तुतिकरण देगा, है ना। जैसे नाटक, अगर कहीं नाटक मंडली में जाना है तो नाटक प्रदर्शन दिखाने से पहले क्या करते हैं बच्चे लोग, पहले मतलब उसका कई बार अभ्यास करते हैं, फिर उसके बाद से वो प्रस्तुति देते हैं, है ना। अनुकृत व्यवहार में पूर्ण बननी, इस अंतिम चरण में अनुकृत व्यवहार पर पुनर्बलित होता है और ऐसे होने पर अनुकृत व्यवहार विद्यार्थी द्वारा अंगित कर लिया जाता है तथा भविष्य में उसके प्रदर्शित होने की निरंतरता को बनाए रखता है। अब जैसे एक बार बच्चे ने सीख लिया है, अब उस चीज़ों को, जो सीखा हुआ चीज़ें हैं, अब उसको अपने पूरे भविष्य में या जीवन काल में कभी भी उसका निरंतर प्रयोग करेगा वो, है ना। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। सामाजिक अधिगमन के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, स्वविवेक, है ना, स्वनिर्णय और स्व अनुक्रिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सब याद रखिएगा साथियों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब सारी चीजें।
सामाजिक अधिगमवाद का शैक्षणिक महत्व क्या होता है ना, इसका जो शैक्षणिक महत्व है उसको देख लेते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद का है ना। यदि बच्चे के सामने अच्छे गुण वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक अधिगमन का आधार अनुकरण करता है ना। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, नैतिक अनैतिक मॉडल को बचाना चाहिए। विद्यार्थी अवलोकन द्वारा बहुत आसानी से एवं अच्छी तरह से सीखते हैं, इसीलिए हमें छोटी कक्षाओं में व्याख्यान विधि की जगह में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। शिक्षक को बच्चों के सामने कई तरह के मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर किसी कार्य को करने की योग्यता है और शिक्षक को विद्यार्थी के अंदर आत्मनिर्भरता का विकसित करना चाहिए। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अब कल के टॉपिक में अपन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को देखेंगे, है ना। ये टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था बंडोरा साहब से, तो ये 3 स्टेज है जिसका प्रयोग, एक प्रयोग इसका इम्पोर्टेंट है साथियों, प्रयोग वाले को ध्यान में रखिएगा, है ना। निष्कर्ष में, और ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये ध्यान हो गया, अवधारणा हो गया, पूर्ण प्रस्तुतिकरण और पूर्ण प्रणाली, ये इम्पोर्टेंट है ना। और इसका डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन का इसको देख लीजिएगा जो मैं बता चुका हूँ। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार का संज्ञानवादी कहा जाता है ना। कहने का कारण क्या है, ये भी कभी कभी मतलब कथन वाले में पूछा जाता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो नाम है, इस सिद्धांत के अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये जो 4-5 नाम है ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें से जो ये जो सारी जो टर्म्स हैं, है ना, जो इनका सिद्धांत में है कही गई ये बातें, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथियों। जो इस पीडीएफ में मैं जो लिखा हूँ ये पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, स्लाइड में जो भी है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा साथियों, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प हुआ होगा।